अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बीफ चाउमीन की रेसिपी और ये मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी, उनकी फरमाइश में मैं आज बना रही हूँ। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है अंडर कट बीफ और ये बड़ा पीस है, इसके हम हाफ़ कर लेंगे। फिर मैंने लिए है ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, ब्राउन शुगर, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली सॉस, विनेगर, सॉल्ट और चाउमीन, वोस्टरशायर सॉस, सेसमी ऑयल, कॉर्न स्टार्च और मैंने एक लिए चिकन क्यूब। और वेजिटेबल्स में मैंने ली हैं कैबेज, कैप्सिकम, 3 टोमेटोज़ लिए, 1 अनियन, ग्रीन अनियंस, गार्लिक क्लोव्स और कैरेट। आप वेजिटेबल्स अपनी चॉइस से भी डाल सकते हैं, कोई और चेंज करके डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम बीफ के पीसेस बना लेते हैं। पहले हम इसमें से हाफ़ पीस कट कर लेंगे। अब हम इसके बारीक पतले पतले और बारीक जो है इसके स्लाइसेस काट लेंगे। मोटे स्लाइसेस नहीं रखने क्योंकि फिर ये गलने में टाइम लगेगा इसको। ऐसे स्लाइसेस काटते जाएं। देखिए इतने हमने रखने स्लाइसेस और इसकी मोटाई भी इतनी होनी चाहिए। आप इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं, इस तरह से मैंने काटे हैं, और आप इसको स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं एक बोल में डाल के। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून। फिर इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। मैंने अभी 4 to 5 टेबल स्पून जितना डाला है। फिर मिक्सिंग के बाद अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसमें और बढ़ा लेंगे। अब इसके अंदर चली गई ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर यानी दखनी मिर्चें, सोया सॉस 3 टेबल स्पून, सिरका जाएगा विनेगर 3 to 4 टेबल स्पून। मैंने इसमें भी 3 टेबल स्पून डाले हैं, बाद में थोड़ा सा और बढ़ा लिया था। सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून और टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं क्योंकि बाकी चीज़ों के अंदर भी होता है नमक। अब जाएगी वोस्टरशायर सॉस, इसकी जगह आप ऑयस्टर सॉस भी डाल सकते हैं। ये मैं 2 टेबल स्पून डाल दिए इसके अंदर। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 एग। एग की आप खाली वाइट भी डाल सकते हैं और मगर मैंने पूरा 1 एग डाल दिया था क्योंकि उसका योग बचा के फिर उसको ज़ाया करने वाली बात होती है, इसलिए मैंने फुल एग ही डाल दिया। फिर ये मैं डाल रही हूँ सेसमी ऑयल। ये मैं डाल दी 2 टेबल स्पून। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जितने भी चाइनीज़ खाने होते हैं उसमें सेसमी ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अगर ये आपके पास हो तो अच्छी बात है, वरना फिर नॉर्मल ऑयल ही डाल दें। जो भी वेजिटेबल ऑयल होता है वो डाल सकते हैं।
अब अंडा डालने के बाद जो इसका मिक्सचर था वो सही से थिक नहीं था, तो मैंने इसके अंदर फिर और कॉर्नफ्लोर डाल के इसको मिक्स किया है ताकि सही से सारी जो बोटियाँ हैं बीफ की वो उसके अंदर चिपक जाएं। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग होती है, इसलिए फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा कॉर्नफ्लोर बढ़ा के मिक्स कर लिया था हाथ से। अब हम अपनी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं, जब तक हमने बीफ को मैरिनेट करने के लिए रख दिया फ्रिज में 1 घंटे के लिए। आप मैरिनेशन का टाइम और भी बढ़ा सकते हैं। वेजिटेबल्स को हम इस तरह से जूलियन कट में काट लेंगे। इस साइज़ की काट लें। मैंने 1 कैप्सिकम ली थी बड़े साइज़ की। अब काटेंगे हम हरी प्याज, ग्रीन अनियंस, इसको भी ऐसे बारीक बारीक काट लें। और जब ग्रीन पार्ट शुरू हो जाए तो उसको थोड़ा सा बड़ा काटें। अब हम गाजरों को काट लेंगे, कैरेट्स को, इनको भी जूलियन कट में काटना है। पहले मैंने इनको पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया था, उसके बाद फिर इस तरह लंबा लंबा काटती जा रही हूँ। अब हम ले लेंगे गार्लिक क्लोव्स यानी लहसुन के जवे, इनको इस तरह से क्रश कर लेंगे छुरी से, बिल्कुल चॉप्ड करने। मैंने 10 से 15 क्लोव्स ले लिए थे, क्योंकि हाफ़ हमने उसकी सॉस के अंदर डालने हैं और हाफ़ हमने फ्राई करते वक्त वेजिटेबल्स के साथ डालना है। अब मैंने ले ली हाफ़ कैबेज यानी बंद गोभी, इसको भी आप चाहें तो जूलियन में काट सकते हैं, मैंने इसको क्यूब्स शेप में काटा था। इस तरह से पहले इसके 4 पीसेस कर लें, फिर बीच बीच में से इस तरह से इसको क्यूब्स काटते जाएं, फिर उनको हाथ से हम खोल लेंगे इसके स्लाइसेस को। ये देखें, हम इसके स्लाइसेस को हम इस तरह से हाथ से दबा दबा के खोल लेंगे सारे स्लाइसेस। अभी सारी वेजिटेबल्स हमारी कट चुकी हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। मैंने एक पतीली में पानी बॉईल करने रख दिया था, इसके अंदर अपने 2 टीस्पून भर के सॉल्ट के डाल दिए। अब इस पानी के अंदर हम नूडल्स बॉईल कर लेंगे। जो ये रेसिपी मैं चाउमीन की बना रही हूँ, इसके लिए मैं चाउमीन नूडल्स ही लिए। आप अगर आप चाहें तो स्पैगेटीज़ भी ले सकते हैं और एग नूडल्स भी ले सकते हैं। ये पकने के बाद बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। आप जो है इसकी क्वांटिटी अगर कम करना चाहें, पूरा पैकेट ना डालें तो हाफ़ भी डाल दें। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा बनाने हैं। अब हमने एक तरफ ले ली कढ़ाई, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो हमने गार्लिक चॉप करके रखा था, वो हाफ़ गार्लिक मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 2 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करके
फिर जितनी हमारी वेजिटेबल्स रखी हैं वो हम इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। सिर्फ ग्रीन अनियंस को जो है, हरी प्याज को हम छोड़ देंगे, बाकी सारी वेजिटेबल्स इसमें चली जाएंगी। वेजिटेबल्स फ्राई करते हुए हम इसमें सॉल्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि सॉल्ट हमने नूडल्स बॉईल करते हुए भी डाले, हम सॉस बनाएंगे उसके अंदर भी सॉल्ट डालेंगे। तो अगर हम, और जो बीफ हमने मैरिनेट करके रखा है उसके अंदर भी सॉल्ट है, तो इसलिए हम नूडल्स के अंदर अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम मिक्सिंग के वक्त डाल देंगे। इस वक्त सब्जियों के अंदर सॉल्ट ना डालें। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डाल दी है ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना, और 2 टीस्पून जितनी मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर डाल दी। आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं। अब मैंने 3 अंडे निकाल के उनके अंदर ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और इसको फेंट लूँगी। ये अंडे जो हैं ऑप्शनल हैं, कुछ लोग अंडे पसंद नहीं करते तो वो ना डालें, सिर्फ इसी तरह वेजिटेबल्स के साथ बना लें। और अगर डालना चाहें तो इस तरह से ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के अंडों को फेंट लें, और जब वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाएं तो इसके अंदर ही ऊपर ही डाल दें एग को और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको तेज़ फ्लेम में जल्दी जल्दी चम्मच चला चला के बनाना है, और जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत नरम नहीं होनी चाहिए, इतना फ्राई करें कि क्रिस्पी रहें। हमारी वेजिटेबल फ्राई हो चुकी थी, नूडल्स को हमने ड्रेन कर लिया और इसको थोड़ा ठंडा पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ हम तैयार कर लेते हैं इसकी सॉस। मैं सॉस भी होममेड बना रही हूँ। इसके लिए हमने ले लिया गार्लिक, अब जो टोमेटोज़ मैंने अलग से 3 रखे थे उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। गार्लिक थोड़ा सा फ्राई करते ही इसके अंदर हम टोमेटो पेस्ट शामिल कर देंगे। सॉस अगर आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस जो बाज़ार में मिलती है वो भी डाल सकते हैं, मगर मैंने आपको हर चीज़ होममेड बना के दिखा रही थी इसलिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इसमें मैंने डाल दी कुटी हुई मिर्चें, चिली फ्लेक्स, विनेगर जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून, सफ़ेद सिरका जिसको कहते हैं। फिर इसके अंदर चली गई ब्राउन शुगर। इसमें मैंने ब्राउन शुगर थोड़ी कम डाली है, मगर मैंने बाद में 2 टेबलस्पून भर के और डाल दिए थे, और आप नॉर्मल वाली चीनी भी डाल सकते हैं। फिर चले गया इसके अंदर 2 टेबलस्पून सोया सॉस के, और जो मैं चिकन क्यूब रखी थी वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चिकन क्यूब की जगह चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं और चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दिया वाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना, जाएगा इसके अंदर सॉल्ट, और चिकन क्यूब के अंदर भी सॉल्ट होता है तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप सॉल्ट डालें। अब देखें इतनी थिक हमने रखनी है सॉस, उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल रही हूँ। जो बीफ हमने मैरिनेट करके रखा था मैं उसको डीप फ्राई करूँगी, इसलिए मैं ऑयल ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप उसको स्टर फ्राई करना चाहते हैं तो कम ऑयल के अंदर उसके अंदर ही आप उसको स्टर फ्राई कर लें अच्छी तरह से। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा जूसी रहे तो आप स्टर फ्राई करें, अगर आप थोड़ा क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो उसको डीप फ्राई कर लें। अगर हमने इसको स्टर फ्राई करते वक्त भी ब्राउन करके निकाल लेना है, और अगर डीप फ्राई करें तब भी हमने इसको जब तक ये थोड़ा ब्राउन कलर में नहीं आ जाता उस वक्त तक फ्राई करके फिर उसको निकालना है। देखिए हमारे ऑयल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारी इसके अंदर बोटियाँ डाल दी बीफ की। इसको थोड़ी देर तक हम डालने के बाद चम्मच नहीं चलाएंगे, इसको थोड़ी हीट लग जाए अच्छी तरह से। इसके अंदर जो हमने सारा बैटर बनाया था अगर हम फ़ौरन चम्मच चलाएंगे तो सब उतर जाएगा, इसलिए थोड़ी देर तक इसको ऑयल के अंदर पड़ा रहने दें।
जब पकना शुरू हो जाए फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर फ्राई करना शुरू करें चम्मच चला के। कि बीफ हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको इस तरह छन्नी में डाल के इसका जो ऑयल है वो छान लूँगी। अब मैंने जिस ऑयल के अंदर उसको फ्राई किया था बीफ को, उसी ऑयल को मैं थोड़ा सा कढ़ाई में डाला है। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप थोड़ा और बढ़ा दिएगा। अगर आपको नूडल्स लगे कि ड्राई ड्राई से हैं तो उसमें ऑयल थोड़ा बढ़ा दिएगा। फिर इसमें हम इन नूडल्स को फ्राई करेंगे। ये चाउमीन जो होते हैं बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, इसको थोड़ा सा चम्मच से आप खींच खींच के खोलते जाएं। मिक्सिंग भी करते जाएं और उसको चम्मच से अलग अलग भी करते जाएं थोड़ी देर। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राई हुआ हुआ बीफ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो बीफ आपस में चिपक गया वो खुल जाए। फिर जो हमने सॉस बनाई थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने शुरू में आपको चिली सॉस भी दिखाई थी, मगर हमारी जो ये हमने सॉस तैयार की थी इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स वगैरह डालनी थी और कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें और वाइट पेपर जो भी डाली थी, उससे इसकी मिर्चों का बिल्कुल सही हो गया था एडजस्टमेंट। तो फिर मैंने चिली सॉस नहीं डाली थी। अगर आपको चिली इसकी कम लगे, मिर्चें बढ़ाना चाहें तो फिर आप चिली सॉस भी डाल दिएगा। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने वेजिटेबल फ्राई करके रखी थी। ये सारी वेजिटेबल इसमें चली गई हैं। अब हम इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा छिड़क रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब जो ग्रीन अनियन हमने बचा ली थी उस वक्त फ्राई नहीं की थी, वो एंड में डालें, क्योंकि उसके अगर हम फ्राई कर देते तो ये नरम पड़ जाती, इसका कलर भी ख़राब हो जाता, इसलिए इसको एंड में डाले मैंने। सारी सब्जियों का कितना अच्छा कलर आया है, बहुत कलरफुल बनी है। जब हम वेजिटेबल्स फ्राई कर रहे होते हैं चाइनीज़ की, उस वक्त इसके अंदर जब हम कोई शुगर ऐड कर दें, ब्राउन शुगर हो या नॉर्मल शुगर, तो फिर सब्जियों का कलर ख़राब नहीं होता। देखिए हमारे चाउमीन रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपकी और भी कोई फरमाइश हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपकी इंशाल्लाह फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।